नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग फॉर बैंकिंग में आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 6 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस ये क्यों मनाया जाता है और कब मनाया गया था? तो यहाँ पर इसकी जो शुरुआत हुई थी 1974 में, 1974 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओनली वन अर्थ के नारे के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अनदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है एंड वर्ल्ड पेरेंट्स डे। एंड 3 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड बाइसिकल डे, जिसको हम साइकिल दिवस भी कहते हैं। और 4 जून को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ये मनाया गया था 4 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2020 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 23 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसको टॉप किया था यूएसए ने इसको टॉप किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अनदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 112, इसमें जो है इंडिया की रैंकिंग रही थी किस में? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी रहती? 112। 76, तो 76 सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 76 थी। और यहाँ पर 142 होगा, सॉरी यहाँ पर 142 है। तो 142 किसकी है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? 142। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेटली यहाँ से एक नंबर आएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग कितनी रही थी? तो 63। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्वदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कि एक जो है डाटा तैयार किया जाएगा, पोर्टल तैयार किया जाएगा। उसमें जितने भी विदेश से आए हुए हैं स्किल पर्सन हैं उनका यहाँ पर पोर्टल भरवाया जाएगा, फॉर्म भरवाया जाएगा। और फिर उनके हिसाब से यहाँ पर जॉब वगैरह उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये इसका है। अगर हम स्वदेश की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? तो एब्रीवेशन 1 नंबर का एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो स्वदेश की अगर फुल फॉर्म तो स्किल वर्क्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। स्किल्ड वर्क्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, इसकी फुल फॉर्म बनेगी। अनदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो पीएम स्वनिधि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था। तो इसका मतलब कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जैसे कि रेडी पटरी वाले हो गए, उनको क्या किया जाए, फेरी वाले हो गए, उनको 10,000 रुपये क्या किया जाएगा? लोन प्रोवाइड किया जाएगा आत्मनिर्भर बनने के लिए, जिसमें वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। यहाँ पर अगर बात करें तो पीएम प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी फॉर्म बनेगी। और यहाँ पर PMVVY प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना की योजना करें तो इसकी हाल ही में डेट समाप्त हो गई थी, तो बढ़ा के 3 सालों के लिए बढ़ा दिया। कितना? 31 मार्च 2023 तक इसको कर दिया गया है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या होती है? लंदन। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, उनका क्या नाम है? बोरिस जॉनसन यहाँ के क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो यहाँ पर भारत की तरफ से गए थे वो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे। यहाँ पर इंडिया ने इस समिट के दौरान टीकाकरण सहयोग के लिए 15 मिलियन
15 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्या किया है, योगदान दिया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर इंडिया ने जो है योगदान दिया है। और इंडिया की तरफ से कौन गए थे, अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अनदर ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रिटेन के स्टेटिस फैक्ट, तो ब्रिटेन और इंडिया के साथ जो है एक्सरसाइज होती है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है ये ब्रिटेन और इंडिया के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समिट रही थी, वर्चुअल समिट, और ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल वो कैनबरा है, करेंसी क्या है, डॉलर, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान और इंडिया के साथ एमओयू साइन हुआ था पर्यावरण के क्षेत्र में। भूटान की कैपिटल क्या बनती है, थिम्पू, और करेंसी क्या बनती है, नेगल ट्रम यहाँ पर। और भूटान में अभी रुपे कार्ड लॉन्च किया गया था। भूटान, यूएई, बहरीन, सिंगापुर, तो यहाँ पर सऊदी अरब, यहाँ पर क्या हुआ था, रुपे कार्ड लॉन्च हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया, ये क्या थे, तो ऑब्वियसली सिंपल सा वन लीनियर ही पूछा जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गीतकार थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है, तो मोबाइल पे चालू खाता खोलने की सुविधा जो शुरू की है वो इंडसइंड बैंक ने शुरू की है यहाँ पर। और इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ बनेगा, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड हैं, इसके हेड अरुण तिवारी, अरुण तिवारी इसके हेड हैं। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, तो एमडी एंड सीईओ हैं सुमंत कथपालिया, इसके एमडी एंड सीईओ हैं यहाँ पर इंडसइंड बैंक के, सुमन कथपालिया एमडी एंड सीईओ हैं। और इसकी टैगलाइन क्या बनेगी, तो इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर, इसकी टैगलाइन बनेगी। अनदर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ेगा, मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, उदय कोटक, एमडी एंड सीईओ कौन है, उदय कोटक यहाँ पर हो जाएंगे। और इसकी टैगलाइन क्या बनेगी, टैगलाइन है इसका जो है लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल, इसकी टैगलाइन बन जाएगी। और केनरा बैंक की अगर बात करें तो केनरा बैंक गोल्ड लोन जो है सुविधा शुरू की है, गोल्ड लोन सुविधा शुरू की है केनरा बैंक ने। केनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और इसके एमडी एंड सीईओ हैं वो एलबी प्रभाकर, एमडी एंड सीईओ कौन है, वो एलबी प्रभाकर इसके एमडी एंड सीईओ हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं टीएन मनोहरन, टीएन मनोहरन इसके एमडी एंड अध्यक्ष हैं टीएन मनोहरन। और एमडी एंड सीईओ कौन है, एलबी प्रभाकर। एसबीआई ने अभी हाल ही में जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, आरोग्य संजीवनी, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की शुरुआत की है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार किसने जीता, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कृतिका पांडे, कृतिका पांडे ने यहाँ पर जीता है। और अगर हम बात करें अनदर ऑप्शन की तो यहाँ पर हाल ही में ये जो ऑप्शन हैं अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडीज, तो इनको अभी पद्म भूषण मिला हुआ था। तो यहाँ पर टोटल 7 लोगों को दिया गया था पद्म भूषण, पद्म भूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया था, 4 लोगों को मरणों उपरांत दिया गया था, यानी कि मरने के बाद दिया गया था, और 3 लोग अभी हैं। तो उन 4 लोगों की अगर हम बात करें जो मरणों उपरांत दिया गया था, तो उसमें पहला है अरुण जेटली, अरुण जेटली को दिया गया था। उसके बाद सुषमा स्वराज
और यहाँ पर 2 नाम और बनेंगे, उनका नाम है विश्व श्रेष्ठ, जो है विश्व श्रेष्ठ स्वामी। और 3 हो गए, एक और हैं, तो एक यहाँ पर बनेंगे जो है वो जॉर्ज फर्नांडीज यहाँ पर बन जाएंगे। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और विश्व श्रेष्ठ स्वामी जॉर्ज फर्नांडीज, इन चारों को मरणोपरांत दिया गया था। और जो 3 हैं उनमें से एमसी मैरी कॉम और छन्नूलाल मिश्रा और अरुण जुगनाथ, ये 7 लोगों को पद्म भूषण दिया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्पंदन अभियान शुरू किया है। तो हालांकि ये छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इसको शुरू किया है, तो जो डिप्रेशन ग्रसित कर्मी हैं उनके लिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया, स्पंदन अभियान। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। और अनदर ऑप्शन की बात करें, छत्तीसगढ़ के सीएम का क्या नाम है? सीएम है यहाँ पर भूपेश बघेल, और यहाँ के गवर्नर का नाम है अनुसुईया यूके। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो केरल ने अभी हाल ही में जो है एक वो लॉन्च किया था कार्यक्रम, क्या नाम उसका? परियोजना के फोन परियोजना लॉन्च किया था। और केरल की अगर हम बात करें तो केरल जो है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए इंटरनेट प्रदान करने वाला, यानी फ्री में इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और केरल के जो सीएम है उनका नाम क्या है? पिनाराई विजयन, और गवर्नर है यहाँ पर जो है आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर हैं केरल के। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल ने अभी हाल ही में जो है वहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी जो रीस्टार्ट पैकेज है उसकी पहली किस्त जो है इन्होंने जो है पहली किस्त की शुरुआत की है रीस्टार्ट पैकेज की। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनवरी 2021 में यूनिक इवेंट समिट की मेज़बानी कौन करेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सेकंड वर्ल्ड बैंक, फोर्थ है थर्ड है WTO, फोर्थ है WHO। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर जो है इसकी मेज़बानी करेगा यूनिक इवेंट समिट की, जो जनवरी की 2021 में होगी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें, विश्व आर्थिक मंच, तो यहाँ पर जो है ये इसका इस बार का विषय क्या रहेगा? तो इसका जो विषय है द ग्रेट रीसेट इसका विषय रहेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अनदर ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर एक अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ था वर्ल्ड बैंक में, जिसका नाम है कारमेन रेनहर्ट इनका अपॉइंटमेंट था। ये क्या किस लिए अपॉइंट की गई थी? तो ये जो है उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री यहाँ पर नियुक्त की गई थी वर्ल्ड बैंक की। और वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? डेविड मल्पास वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। तो यहाँ पर कारमेन रेनहर्ट जी को क्या नियुक्त किया गया था? उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के एक और अपॉइंटमेंट हुआ है वर्ल्ड बैंक में भारत की तरफ से। तो यहाँ पर जो राजीव टोपेनो इनको जो है वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव यानी कि ED के सलाहकार ये नियुक्त हुए हैं राजीव
टोपेनो। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो WTO में अभी जो है इसका अगर हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है तो इसका हेडक्वार्टर है जो है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें टोटल कितने राष्ट्र हैं? 164 यहाँ पर नेशंस हैं WTO में। और यहाँ पे अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, WTO में अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है ब्रिजेंद्र नवनीत, इनको जो है राजदूत नियुक्त किया गया है किसका? WTO का। ब्रिजेंद्र नवनीत जी यहाँ पर राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने जो है एक तकनीकी जो है उसके लिए कुछ शुरुआत किया था, क्या नाम उसका, सुनिश्चित करने के लिए, सामान सुरक्षित करने के लिए। तो उसका आई थिंक नाम है C-टैप। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा C-टैप जो है क्या ये सही है C-टैप? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसके जो हेड हैं WHO के, इनका नाम है टेड्रोस एधनॉम, यहाँ के हेड हैं। तो ये WHO ने लाइफ सेविंग तकनीकी सामान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए C-टैप की जो है शुरुआत की थी। अगर ये सही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भारतीय विश्वविद्यालय को एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2020 में एशिया की शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी यहाँ पर। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।